हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज के इस वीडियो में हम आपको ये वाली मिडी बनाना बताएंगे। हमने आपसे पूछा था कि आप लोग कितने साल की लड़की के लिए देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो कमेंट आए हैं 5 से 6 साल की लड़की के लिए आए हैं। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 साल की लड़की के लिए बनाया है। बट अगर आपको इससे छोटा साइज़ बनाना है तो इस वीडियो में ही हम आपको पूरा बता देंगे कितना छोटा साइज़ कैसे बनना है, कितना ही बड़ा साइज़ बना सकते हैं, कितना भी छोटा साइज़ बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बहुत खूबसूरत सी मिडी है। बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने बटन लगाए हैं और फ्रंट साइड में हमने 2 फूल का यूज़ किया है। देखिए 2 फूल का यूज़ किया है। बैक साइड से इस तरीके से दिखती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। जो हमने ऊन यूज़ की है वो 3 प्लाई की ऊन है और 11 नंबर का क्रोशिया है। ठीक है, तो अगर हमने ऊन लेने गए थे जब तो हमने एक ब्लॉग बनाया था हम ऊन कहाँ से ख़रीदते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखें, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेन बनाई है, 120 चेन बनाई है हमने। 120 चेन में 5 से 6 साल की लड़की के आराम से आने वाला है। अगर आपकी ऊन पतली है तो 120 चेन आपके छोटा साइज़ बनेगा। ठीक है, तो 3 प्लाई की ऊन यूज़ कर रहे हैं तो आप 120 चेन लें। अब देखिए हमने क्या किया है, 3 चेन लेकर ये देखिए चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से 2-2 करके फंदे निकाले जाते हैं, उसको डबल क्रोशेट कहते हैं। ठीक है, तो हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। जितनी भी आपको ये चेन दिखेंगी ना, हर चेन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको छोटा साइज़ रखना है, लाइक आपको 6 महीने के बच्चे के लिए लेना है, तो आप 55 चेन ले सकते हैं, 55 चेन ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो आप 70 चेन ले सकते हैं। ठीक है, और आपको इससे बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से आप फंदे बढ़ा लें। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है, लाइक आपको 8 साल की बच्ची का बनाना है, 7 से 8 साल की बच्ची का बनाना है, तो आपको फंदे इतने ही रखने हैं। ठीक है, 130 फंदे कर लें और रो बढ़ा लेनी है। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। इस पूरी रो को हम पहले ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पूरी रो में हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। अब देखिए एक हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया। इसके पास वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो अभी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। चेन को काउंट किया तो 2 हो गई हमारे पास। अब तीसरी वाली में हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक बनाया, वापस इसी जगह डाल के फिर से एक और बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से 2 डबल क्रोशिया हम सादा बनाएंगे, 1 और 2 सादा बनानी है हमें, 2 में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तीसरे वाले फंदे में हमें एक ही चेन में 2 बार बनाना है। देखिए एक ही चेन में 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक बना लिया, वापस इसी जगह डाल के एक और बनाएंगे। फिर 2 फंदे हम सादा बनाएंगे। देखिए 2 सादा बनाने के बाद तीसरे वाले में हमें फिर से सेम रिपीट करना है। एक ही चेन में 2 बार बनाना है। देखिए एक बनाया, वापस इसी जगह डाल के फिर से बनाएंगे। देखिए 2 हमें सादा बनाना है और 2 में हमें 2 सादा बनाना है, एक में हमें 2 बार बनाना है। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे क्या करना है हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 रो हमने बना ली है। अच्छा इस रो अब हमें क्या करना है, इस जगह एक बार हमें फंदा बढ़ाना है, एक बार हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। तो पहली रो हमने सादा बनाई थी, सेकंड रो में हमने फंदा बढ़ाया था। अब तीसरी रो है हमारी, तो इसमें हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। 3 चेन लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद अब देखिए इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशे बनाया, इसके पास वाली चेन में डाला, एक डबल क्रोशे बनाया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पूरी रो में हमें हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशे बनाना है, इसमें कोई भी हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। इसके आगे वाली रो में हम फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो ऐसी ही बनानी है। हमने 3 रो कंप्लीट कर ली है। तो पहली रो सादा बनाई थी, सेकंड रो में फंदा बढ़ाया था, तीसरी रो में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब चौथी रो में फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में फिर से हम देखिए 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखिए पहले एक डबल क्रोशे हो गया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, एक और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हमारे पास हो गई है चेन को काउंट करके, और एक और बनाएंगे इसके पास वाली चेन में 3 के बाद अब हम फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, इसमें देखिए एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वापस इसी जगह डाल के एक और बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जब सेकंड रो में फंदा बढ़ाया था तो हमने 2 के बाद बढ़ाया था, अब इसमें हम 3 के बाद बढ़ाएंगे। 3 फंदे सादा बनाने हमें, देखिए 3 डबल क्रोशे हमें सादा बनानी है, 1 2 और 3 सादा बनानी है। चौथी वाली में हम 2 बनाएंगे, एक ही जगह डाल के 2 बार बनाएंगे। देखिए इसमें डालेंगे, एक बनाया, वापस इसी जगह डाल के फिर से एक और बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम 3 फंदे सादा बनाएंगे। देखिए ठीक है, तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे वाली रो में हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। ठीक है, देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है, 4 रो हमारे पास बन गई है। अब 5वीं रो में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक रो में हम फंदा बढ़ाएंगे, एक रो में हमें सादा बनाना है। ठीक है, अब 5वीं रो में हम पूरी रो सादा बनाएंगे, 3 चेन लेकर स्टार्ट करेंगे और हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो अभी हमारी 5वीं रो चल रही है, 5वीं रो हम सादा बना रहे हैं, 6ठी रो में हमें फंदा बढ़ाना है बस। फिर 7वीं और 8वीं रो हमें सादा बनानी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद वाले रो में हमें फंदा बढ़ाना है बस, उसके बाद हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। 3 बार हमने फंदे बढ़ाने हैं बस। तो हमने 8 रो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि 2 रो लास्ट की हमारी सादा बनी थी और 3 बार हमने फंदे बढ़ाए थे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। 2 3 4 5 6 तक हमने फंदे बढ़ाए थे और 2 रो हमने सादा बनाई है, हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाया है। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली, 8 रो हो गई। अब हम क्या करेंगे, आप या तो इंची टेप से नाप लेकर लगा सकती हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ मुड्डे छोड़ने का। आप क्या करना है, देखिए 8 रो हमने बना लिए। ठीक है, अगर आपको 10 साल की लड़की के लिए बनाना है तो बस आपको 9 या 10 रो बनानी है, जिसमें कि 6ठी रो में हमने फंदे बढ़ाए थे, आपको 7वीं सादा, 8वीं रो में भी फंदे बढ़ाने हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अब मुड्डे कैसे छोड़ने हैं, सबसे सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको आप एक बराबर करके रखें। ठीक है, एक बराबर करने के बाद हम इसका हाफ करेंगे, आधा कर लेंगे। देखिए इसको एक बराबर करके रखा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम मोड़कर इस तरीके से रखेंगे और आधे में हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे, तो इतने हमारे मुड्डे ठीक रहेंगे। ठीक है, फिटिंग के लिए इतने मुड्डे हमने रख दिए। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, तो इतने हमारे मुड्डे ठीक रहेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही करना है। देखिए इसको भी हम हाफ मोड़ेंगे और इसमें भी बीच में एक निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे मुड्डे के लिए निशान लग गए हैं। ठीक है, इस तरीके से इतना हो गया हमारा। ठीक है, निशान हमने दोनों लगा दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब हमें नीचे तक जो बुनना है उसमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए इतने मुट्ठे हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है इस तरीके से हो गया है। अब हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेकर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। तो
जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद एक फर्स्ट वाली चेन में डालकर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसके पास वाली चेन में भी सेम बनाना है हमें। यहाँ पर कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। हर चेन में डालते हुए एक एक बार डबल क्रोशा बनाना है। कहाँ तक बनाना है अभी हम आपको दिखाते हैं। ये इसी तरीके से हर चेन में डालते हुए हम एक एक बार बनाएंगे और इसको हमने जो पिन लगाई है ना, सेफ्टी पिन, यहाँ तक हम बनाएंगे, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, इसको हम खोलेंगे। के अंदर भी हम एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशेट कहते हैं। अब देखिए दूसरा हम जो इस साइड में हमने पिन लगा रखी है इसको भी हम खोल कर इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, बना लिया। इतना हमें छोड़ देना है आस्तीनों के लिए। और अगर आपको बाजू बड़ी लगेंगी तो वो भी हम आगे आपको बता देंगे क्या करना है, आपको किस तरीके से बाजू छोटी करनी है वो भी हम आपको दिखा देंगे। और गला अगर आपका बड़ा बन जाएगा तो वो भी छोटा करना हम आगे इसी वीडियो में आपको बता देंगे कैसे गला छोटा करना है, कैसे बाजू छोटी करनी है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इसी तरीके से बनाएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब हम हर चेन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। तरीके से बनाते जाएंगे। जितनी भी आपको चेन दिखेंगी हर चेन में बनाते हुए हम इस यहाँ तक लेकर आएंगे। जो हमने पिन लगाई है ना, सेफ्टी पिन, दूसरी जगह यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल है, बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अब फिर से हम इसको खोलेंगे, इस जगह भी हम एक बार बना लेंगे। एक जगह देखिए लास्ट वाले में बनाएंगे इसमें। अब देखिए दूसरी जगह भी हम खोलेंगे, इसमें भी डालकर एक बार बनाएंगे। यहाँ पर डालकर ठीक है। इसके बाद हम जितनी भी आपको चेन दिखेंगी हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशा बना के इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। इसी तरीके से पूरी रो हम बनाते जाएंगे, हर चेन में बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से हम 3 चेन लेकर स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर से हम 3 चेन लेकर स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना लिए। फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक बनाएंगे हम। हर चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। कहाँ तक बनाना है अभी हम आपको दिखाते हैं। सिंपल है, हर चेन में डालते जाना है, एक एक हमें डबल क्रोशा बनाते जाना है, ठीक है। जो हमने ज्वाइंट किया था ना, सेम वहाँ तक हमें लेकर आना है इसको बनाते हुए। देखिए यहाँ तक हम बनाकर लाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तक लेकर आएंगे कि इतना हमने बना लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले में बनाएंगे पहले। और जो बीच में आपको ये फंदा दिख रहा है इसमें नहीं बनाएंगे वरना हमारा फंदा बढ़ जाएगा। बीच वाले में नहीं बनाएंगे, इस वाले में बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, उसमें भी हम बनाएंगे इसमें डालकर। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी बनाएंगे। इसी तरीके से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है डबल क्रोशा से। आगे क्या करना है हम आपको आगे दिखाते हैं।
क्या सिंपल है, हर चेन में डालते हुए बनाते जाना है। पूरा हमने बना ली पूरी रो, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाते हुए इसको यहाँ तक हम लेकर जाएंगे। फिर रिपीट करके हमें फिर बनाना है इसको, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस इसको बनाते जाना है। हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको पूरा करना है। 22 इंच तक हम बनाएंगे। ऊपर से जब हम नापेंगे ना तो 22 इंच तक आनी चाहिए लेंथ इसकी। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखें, बच्चे के अकॉर्डिंग रखें। कोई कोई बच्चा होता है ना कि होता है 4 साल का या 5 साल का, बट वो हाइट में कम होता है, तो आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं। या फिर हाइट ज़्यादा होती है बहुत से बच्चों की, तो आप उस हिसाब से लेंथ बढ़ा सकते हैं। हम 22 इंच का बनाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने इतना बना लिया है। कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें सिंपल से हर चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ओपन ही रखा है अभी हमने, इसको बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे, पहले तो हम इसमें किनार बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको बंद करना आपको बताएंगे। तो हम पहले आपको नाप कर दिखा दें यहाँ पर। पर देखिए 22 इंच की लेंथ हमने रखी है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए आगे से हम क्या करेंगे, 9 इंच पर या 10 इंच पर एक बेल्ट बना के लगाएंगे। तो बेल्ट में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी चेन बनानी है। ऊन को डबल करके चेन बना लें आप, ठीक है, लंबी सी, और चेन को हम 10 इंच पर लगा देंगे। सबसे पहले किनार बना लेते हैं। तो किनार बनाने के लिए क्या करना है, देखिए जो ओपन हमने रखा है ना उस जगह हमें किनार बनानी है। तो सबसे पहले हम, जब हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी उसके बाद हम किनार बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें यहाँ से किनार बनाना स्टार्ट करेंगे, पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमने येलो कलर की ऊन को कट नहीं किया है, और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 3 चेन लेकर देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह डालकर एक बार और बनाएंगे हम। के पास वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से वापस इसी जगह डाल के एक और बनाया। इसी तरीके से हम इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें भी 2 बार बनाएंगे। देखिए फिर इसके पास वाले में 2 बार बनाएंगे। इसको हम ऊपर तक बनाते हुए ऐसे ही लेकर जाना है। हर चेन में डालकर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ऊपर तक हमें लेकर जाना है गले के पास तक। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ऊपर तक हम ऐसे ही लेकर जाएंगे, पूरा हो जाएगा तब तो आपको दिखाते हैं। देखिए हमने बना लिया है पूरा। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको देखिए पहले यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन किया, ऊन को कट कर देंगे, तो हमारी किनार बन गई। अभी हमें इसमें वाइट कलर से बनानी किनार। देखिए पूरा हमने बना लिया है, इस तरीके से ऊपर तक बनाते हुए लेकर गए थे। अब इसमें हम यहाँ पर वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन कर लिया। अब फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी। यहाँ पर हमें जितनी भी चेन दिख रही है ना, हर चेन में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में डालेंगे, एक एक बार बनाते हुए जाएंगे। तो ऊपर तक हम इसको लेकर जाएंगे, गले के पास तक लेकर जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। इसको हम यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने बना लिया हर चेन में डालते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम गले पर ले जाएंगे। अगर आपका गला बड़ा हो गया है तो इसमें इसी जगह पे आप गला छोटा भी कर सकते हैं। जब आप इसकी किनार बनाएंगे ना वाइट कलर की ऊन से, तो आप गला छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करना है हम आपको बता देंगे अभी। तो फिलहाल तो मुझे गला छोटा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हर चेन में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। गले पर जितनी भी चेन दिख रही हैं हर चेन में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ठीक है, जितनी भी आपको चेन दिखेंगी हर चेन में डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से बनाते जाएंगे। बट अगर आपको छोटा करना है गला तो आप क्या करें, 2 बार 2 चेन में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, उसके बाद एक चेन का गैप देकर एक चेन बीच में से छोड़कर और उसके आगे वाली चेन में बनाएं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका गला छोटा हो जाएगा। अभी हम आपको आगे समझा देते हैं कैसे छोटा करना है।
देखिए जैसे कि आपको गला छोटा करना है, ठीक है, तो अगर आपका गला बड़ा है तो कैसे करना है हम आपको बताते हैं। इसमें तो हमारा फ़िलहाल ठीक है गला, इसलिए हम छोटा नहीं कर रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो आप एक चेन का गैप देकर, देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं एक हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद देखिए इसके पास में भी सेम इसी तरीके से बनाया, एक चेन का गैप देके बनाया, 2 बार हमने कर लिया। उसके बाद एक बार हम हाफ डबल क्रोशे बनाए, फिर सेम इसी को रिपीट कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा है तब ऐसा करें, अदरवाइज़ आपका थोड़ा सा बड़ा है तो आप 2 बार सादा बनाएं हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद एक चेन का गैप देकर बनाएं। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका गला छोटा हो जाएगा। हम पूरा गला बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। सिंपल है, बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे अगर आपकी बाजू बड़ी हो गई है, ठीक है, आपको लगे बच्चे के हाथ छोटे हैं, पतले हैं और बाजू आपकी बड़ी हो गई है, तो आप क्या करें, इसको रॉन्ग साइड से, उल्टे साइड से सिलाई लगा दें अंदर से, बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जितना भी आपको लगाना है उतना सिलाई लगा दें। दोनों टिप्स हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, अलग से आपको नहीं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी हो जाएंगी बाजू। उसके बाद जैसे हमने गले पर किनार बनाई है सेम वैसे ही बाजू पर किनार बना लेनी है। और बनाने के बाद आगे हम आपको में डालकर एक एक हाफ डबल क्रोशा बना के कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बटन बना रखे हैं, इसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के लास्ट में भी वीडियो मिल जाएगा, जाके देखें, या फिर आप मेरे नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स पर जाके देखें, ठीक है। तो इसका वीडियो हम डाल चुके हैं और ये वाला फूल भी हम डाल चुके हैं। फूल का वीडियो भी इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखें। अब हम इसको ज्वाइंट करना बताएंगे। तो हमने देखिए सबसे पहले तो ये डोरी डाल दी है, इसमें सिंपल है, हमने खाली डबल ऊन करके और चेन बनाकर लंबी सी डोरी तैयार कर ली है। उसके बाद इसको क्रोशिया की मदद से इसमें डाल दिया है। जितनी भी आपको चोली रखनी है उसे उतने इंच पर डाल दें, हमने 10 इंच पर इसको डाल दिया है। देखिए फूल को कैसे अटैच करना है, आप चाहें तो दोनों पास पास में भी अटैच कर सकते हैं, बट हम इसको ऊपर और थोड़ा नीचे डाल के अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से को दिखा दें, इस तरीके से कर रहे हैं। आप चाहें तो पास पास में भी लगा सकते हैं। हमने बटन जो लगाए हैं बटन भी इसमें लगा देंगे। तो सिलाई कैसे लगानी है हम आपको सिलाई लगाना बताते हैं, या तो आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, सिलाई मशीन का, बट हम आपको ऊन से बता रहे हैं, ऊन से कैसे करना है। नॉर्मल सिलाई लगानी है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए धागा डालेंगे, जैसे हम लोग कपड़े में सिलाई लगाते हैं ना, सेम वैसे ही सिलाई लगानी है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके से जितनी भी आपको पत्तियां दिख रही हैं हर पत्ती को हम इसी तरीके से सिल लेंगे। और अगर आपने फूल वाला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दे देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको पूरा हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने लगा ली है, सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले फूल में भी सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने दूसरे वाले को भी लगा दिया, आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम आपको ऊपर की साइड, देखिए हमने 2 ऐसे लगाए हैं फूल। अगर आपको ऊपर के साइड प्लेन लगे तो हमने लेस भी बनाना बताया, आप चाहें तो गले पर लेस भी लगा सकते हैं। अब पीछे के साइड से देखिए हमने सिलाई लगा दी थी, ठीक है, जॉइंट कर दिया था। अब इसमें हम बटन लगाएंगे। बटन लगाना एकदम आसान है, तो उसको क्या करना है, हमें इस तरीके से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से लगाते जाना है, सिंपल है, आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए दूसरी साइड हम निकालेंगे, इसमें दूसरा वाला बटन अटैच करेंगे, फिर इसको आगे निकाल देंगे थोड़ा सा, फिर आगे हम अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमें लगाते जाना है बटन। तो बटन का वीडियो हमने बना रखा है पहले ही और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बनाते हैं और उसमें हमें बटन का यूज़ करना होता है, मार्केट भी नहीं जाना होता है, तो आप इस तरीके के बटन बना सकते हैं। ज़रूर देखें वीडियो। और देखिए इसको पूरा हम ऊपर तक ऐसे ही अटैच करते जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले हमने सिलाई लगा ली थी यहाँ तक, ठीक है, इतना हमने बंद कर लिया था, नॉर्मल सिलाई लगाई थी बड़ी वाली सुई से। उसके बाद इतना हमने ओपन रखा है, इसमें भी आप चाहें तो ऐसे ही बटन लगा सकते हैं या फिर कोई सा ही बटन लगा सकते हैं। पूरी मीडी बन गई है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की है मैंने, तो इस पर बहुत सारे लाइक दें, बहुत
बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करें वीडियो को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करेंगे, और या फिर आप टाइप करें ऑल फैशन टिप्स तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय।